फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम दिसंबर 2012 डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो पार्ट सी की प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और इसका एक थ्योरी का कंसेप्ट बेस्ड वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 60 वाई की पावर 2/5 एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इनिशियल कंडीशन है वाई 0 इक्वल्स टू 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके या तो सॉल्यूशन हो सकते हैं यूनिक, ठीक है, या नो, या इनफाइनाइट। ये टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए, बिना देखे इस सेकंड ऑप्शन को तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के टू सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। इस फंक्शन को जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हमने एक फंक्शन लेट कर लिया, ठीक है। फिर हम जानते हैं लिप्सिस कंडीशन, ठीक है। लिप्सिस कंडीशन क्या होती है कि जब हम डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करें, ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, यानी कि जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, यानी कि वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, मिस्टेक होगी, और एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट कर गया, ये एग्जिस्ट कर गया, यानी कि हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर नॉट एग्जिस्ट तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो ये लिप्सिस कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो यूनिक, और नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देख लिया, इसको हमने कोई फंक्शन लेट किया, तो अब देखिए हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 60 वाई की पावर 2/5, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो देखिए 60 2/5 वाई की पावर 2/5 -1, यानी कि 62/5 इंटू वाई की पावर -3/5, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर 120/5 इंटू 1/वाई की पावर 3/5। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल्स टू वाई नॉट, यानी कि हमें क्या गिवन है, वाई नॉट की वैल्यू 0। तो जैसे 0 पुट करेंगे ये डिफाइन नहीं कर रहा है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी कि नो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि लिप्सिस कंडीशन इस इनिशियल कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमारा देखिए फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, सेकंड ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका था। अब हम चेक करते हैं कि नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि अब लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि अब हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो लिप्सिस कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम फंक्शन में लेट करते हैं, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, और फिर हम उस पर इनिशियल कंडीशन पुटअप करते हैं, और हम चेक करते हैं कि वो डिफाइन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि y बराबर 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y की पावर -2/5 डी वाई इक्वल्स टू 60 डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, y की पावर -2/5 + 1 -2/5 + 1 इक्वल्स टू 60x + c, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y की पावर 3/5 और 3/5 इक्वल्स टू 60x + c। तो 5/3 y की पावर 3/5 इक्वल्स टू 60x + c। अब हमारे पास क्या है, y0 इक्वल्स टू 0 हम पुटअप करते हैं। तो देखिए 0 इक्वल्स टू 0 + c, तो हमें c क्या मिला, 0 मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, 5/3 y की अपॉन 3/5 इक्वल्स टू 60x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया 12 एंड y की अपॉन 3/5 इक्वल्स टू 36x, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी y0 इक्वल्स टू 0 गिवन है, यानी कि हमने इसमें c इजीली कैलकुलेट कर लिया है। तो लिप्सिस कंडीशन डिफाइन नहीं थी, यानी कि नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो पॉसिबिलिटी थी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है कि जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, 0 इक्वल्स टू 1, 0 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल टू 2, तो इस कंडीशन हमको क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। और
1 इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 0, ठीक है, इस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या थी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की। तो इस कंडीशन में हमको सी इजीली कैलकुलेट हो गया, यानी कि सी हमको 0 मिल गया, तो उससे हमको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। तो अब इस हिसाब से नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, तो हमें अब क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन चेक करें तो हमारा ओनली 4 ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था, लिप्टिस कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी, कर गई तो यूनिक है, बिना देखे आप बोल सकते हो कि इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस टाइप का अगर कुछ आ जाए तो हम नो सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर इजीली हम उसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो यानी कि उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी पहले से ही डिस्कार्ड हो चुकी है और 2 सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो अब हमारा इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और इतना सिंपल क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के अंदर नेट के एग्जाम में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन हर नेट के एग्जाम में पूछे गए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।